गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला प्रश्न है वो है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और कोस Q का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हमको दे रखा है कि OP दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू को उठा के इधर ले जाओगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का पी क्यू इज इक्वल टू समीकरण नंबर, इसको हम 1 मान लेंगे बच्चों। अब सबसे पहले उसने हमको दिया है कि पी समकोण है, तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे जिसमें पी जो है समकोण है। तो पी को यहाँ लिखेंगे और बाकी बिंदु को आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम O और यहाँ लिखेंगे हम Q। अब हमको इसी क्वेश्चन में दे रखा है P समकोण है, तो P समकोण है मतलब P 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। अब हम इस त्रिभुज OPQ में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। मैं पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण है आपका OQ, तो यहाँ हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो भी हमको वैल्यू पता है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका OQ की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है अभी 1 प्लस PQ, तो OQ बराबर है 1 प्लस PQ के। तो हम इस सवाल में OQ की जगह पर Q इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस PQ की घात 2 इज इक्वल टू PQ आपका ऐसे रहेगा बच्चों, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये चीज़ आपकी ऐसी रहेगी बच्चों। यहाँ पर 2 घात का फॉर्मूला खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो 2PQ यहाँ पर आ जाएगा बराबर आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। बच्चों PQ इधर भी है और बराबर के PQ इधर भी है, तो PQ से PQ आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2PQ इज इक्वल टू OP। बच्चों बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि OP की जो वैल्यू है वो 7 है, तो OP की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। तो हम OP की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू इसकी जगह पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों,
T हो जाएगा आपका 1 + 2PQ = 7 का स्क्वायर होता है 49। 1 को उठा के इधर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 2PQ = 49 माइनस का 1 = 48। जब 49 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 48 बचेगा। आप यहाँ से PQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48, और ये 2 जो है यहाँ इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो पी क्यू की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, वो आएगी आपकी 24। पी क्यू की वैल्यू आपकी 24 निकल कर आएगी बच्चों। ये पी क्यू का मान आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए बच्चे, बाकी सवाल इधर करेंगे हम। तो पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी क्यू का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों। तो समीकरण 1 दे रखी है हमको, ओ क्यू बराबर 1 + पी क्यू, और पी क्यू की जो वैल्यू हमने निकाली है वो 24 निकाली है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। तो ओ क्यू = आपका 25 निकल कर आएगा। तो बच्चों ओ क्यू की वैल्यू 25 निकल कर आई है, मतलब इसकी वैल्यू 25 है, और पी क्यू की वैल्यू आपने 24 निकाली है, तो यहाँ वैल्यू 24 है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बच्चों साइन क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, तो साइन क्यू जो होता है, साइन क्यू होता है आपका लंबटे कर्ण। साइन क्यू होता है आपका लंबटे, साइन क्यू निकालना है हम लोगों को, साइन क्यू होता है आपका लंबटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लंबटे कर्ण क्यों हम निकालेंगे, तो बच्चों आप याद रखिए, क्योंकि ये क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्यू के सामने की जो भुजा होगी, ये भुजा जो होगी आपकी, ये लंब होगी बच्चों। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण कर्ण ही रहेगा। बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो एंगल निकाला जाता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे, तो साइन क्यू जो होता है आपका, वो होता है लंबटे आधार, लंबटे कर्ण। तो लंबटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा आपका 25। इसी प्रकार से आप कोस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार 24 है और कर्ण यहाँ पर 25 है। तो इस प्रकार से आपके साइन के और कोस के मान हमको निकालने थे, तो वो साइन और कोस की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है। तो बच्चों ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो रोककर इसको समझने की कोशिश करें। बच्चों आज हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो ये है, दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों हमको, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर + क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जिस प्रकार हमने पहला वाला प्रश्न किया है, उसी प्रकार से हम ये दूसरा वाला प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसमें क्यू समकोण है, पी आप यहां लिख लीजिए, आर को आप यहां लिख लीजिए। अब बच्चों हमको सबसे पहले जो चीज दी है, एक समीकरण, वो दी है हमको पी आर प्लस का क्यू आर = 25। आप बच्चों यहाँ से हम या तो आप पी क्यू का मान निकाल सकते हैं या फिर आप क्यू आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से पी आर का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा पी आर = 25 माइनस का क्यू आर, और इसको आप समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे। अब बच्चों हम त्रिभुज आर क्यू
पी में पिछले सवाल की तरह ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर कण जो दिया है वो दिया है पी आर, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है आपका आर क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार है आपका पी क्यू का स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बच्चों जो वैल्यू हमको दी है पी क्यू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिख लेंगे। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने पी आर की वैल्यू पहले से ही निकाल के रखी है 25 माइनस का क्यू आर। ये 25 माइनस का क्यू आर हम पी आर की जगह पर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पी आर की वैल्यू हमको निकाल के हमने पहले से ही रखी है। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू। बच्चों पी क्यू की वैल्यू हमको 5 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। बच्चों हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे, तो इस पहले पद का वर्ग तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब क्यू आर का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इजिकल टू ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। बच्चों क्यू आर इधर भी लिखा है, क्यू आर इधर भी लिखा है, क्यू आर से क्यू आर आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 प्लस माइनस 625 माइनस 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर इजिकल टू ये 25 आपका हो जाएगा। बच्चों अब हम 25 को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस का 25 इजिकल टू 50 क्यू आर को उठा के इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर। बच्चों 625 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 600 इजिकल टू 50 क्यू आर। अब आप क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्यू आर इजिकल टू हो जाएगा बच्चों, क्यू आर हो जाएगा आपका 600 बटे 50, 50 से आप इसको काट देंगे तो ये आपका 12 बार कट जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 12। तो बच्चों क्यू आर की जो वैल्यू आपकी 12 निकल कर आई है, आप ये वाली क्यू आर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए बाकी सवाल हम इधर करते हैं, जब हम ये वाली वैल्यू क्यू आर की वैल्यू 12 समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों इधर करेंगे हम सवाल को। अब तो हम ही लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा आपका पी आर इजिकल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू बच्ची अभी आपने पी आर 12 निकाल ली है, तो ये हो जाएगा पी आर इजिकल टू 13। तो बच्चों यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आई हैं, पी आर की वैल्यू आपकी 13 निकल कर आई है, तो मतलब ये कर्ण इसका 13 निकल कर आया है, और आधार और लंब की वैल्यू आपने 12 निकाली है, तो ये 12 निकल कर आया है। बच्चों इस सवाल में हमको साइन पी कोस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। तो चलिए साइन पी कोस पी टेन पी के मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा साइन पी इजिकल टू, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका दिया है यहाँ पर 12, कर्ण दिया है आपका 13। इसी प्रकार से हम कोस का मान निकालेंगे, तो कोस पी होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13।
अब आप 10 का मान निकालेंगे तो 10p इजिकल टू होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका 12 है और आधार आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 12/5। तो बच्चों इस सवाल में हमको sin p, cos p और tan p के मान निकालने थे, तो आप इस प्रकार से ये मान निकाल सकते हैं। बच्चों ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों 2 प्रश्न हो गए, आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका ये। बच्चों ये तीसरा प्रश्न जो लिया गया है आपका, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर दे रखा है आपका 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है। तो आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। बच्चों यहाँ पर दिया है कि a + b की जो वैल्यू है वो 90 से छोटी है, बराबर है, और यहाँ a की जो वैल्यू निकल कर आनी चाहिए वो b से बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए हमको दिया है 10a + b बराबर √3, तो ये हो जाएगा आपका 10a + b बराबर 10 में √3 जो होता है वो 60 का मान होता है, तो ये हो जाएगा 1060। बच्चों 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a + का b इजिकल टू आपका 60। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा हमको दिया है कि 10a - b इजिकल टू 1/√3। बच्चों आप जानते हैं कि 10 में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो आपकी 10 30 की होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 30। 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा a - का b इजिकल टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। बच्चों ये आपकी 2 समीकरणें निकल कर आई हैं। अब हम इन दोनों ही समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में आप जानते हैं बच्चों xy + का 60 यहाँ दिया है और x - b इजिकल टू 30 यहाँ दिया है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका a + b इजिकल टू 60 डिग्री और a - b इजिकल टू 30 डिग्री। बच्चों घट गया, यहाँ पर हम घटा का निशान लगाएंगे, लेकिन इस वाले माइनस के चिन्ह की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा और ये भी घट जाएगा। बच्चों a से a कट जाएगा, तो ये होगा b ये हो जाएगा आपका 2b इजिकल टू, और ये हो जाएगा आपका 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 30। तो b की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से बच्चों, तो b की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 30/2, 2 से इसको काट देंगे तो ये 15 बार कटेगा। तो b की जो वैल्यू है वो आपकी 15 डिग्री निकल कर आ जाएगी। b की वैल्यू आपकी 15 निकल कर आ जाएगी। अब ये b का मान आप समीकरण 1 या 2 जो आपको आसान लगती हो उसमें आप रख दीजिए। तो आप लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों आप, तो देखिए, तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 दी है आपको a + का b इजिकल टू 60, तो a तो ऐसे ही रहेगा और b की जगह पे आ जाएगा आपका 15 इजिकल टू 60। तो ये हो जाएगा a इजिकल टू 60 प्लस का 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू आपकी 45 निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर a और b के मान निकालने थे, तो आप देख सकते हैं a और b के मान 15 डिग्री और 30 डिग्री निकल कर आए हैं। b की वैल्यू 15 आई है और a की वैल्यू आपकी 45 निकल कर आई है। तो बच्चों ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है,
इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों आप इस प्रश्न को जरूर कीजिए। बच्चों आज हमारा तीसरा प्रश्न है, आज हमारा चौथा जो प्रश्न है बच्चों वो लिखा हुआ है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B+C/2 बराबर cos A/2। तो बच्चों आज हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। तो बच्चों आप जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण हमको दिए हैं, A+B+C = 180 डिग्री। बच्चों आप A को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा B+C = 180 माइनस का A। बच्चों अब हम इन दोनों ही साइडों में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा B+C/2 और यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस का A/2। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका B+C/2 और यहाँ हो जाएगा, जब आप 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस का A/2। ये 2 180 के नीचे जाएगा तो यहाँ 90 बचेगा और ये 2 A के नीचे जाएगा तो ये A/2 हो जाएगा बच्चों आपका। अब आप इन दोनों ही साइडों में साइन थीटा लगा देंगे, साइन लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन B+C/2 और इधर भी आप ऐसा ही करेंगे, यहाँ लगा देंगे आपका साइन 90 माइनस का A/2। बच्चों साइन B+C/2 ऐसे ही रहेगा। और बच्चों आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस का थीटा मतलब 90 माइनस का A/2 ये हो जाएगा आपका cos A/2। तो बच्चों हमारा सवाल में हमको यही तो प्रूफ करना था कि साइन B+C/2 बराबर है cos A/2 के। तो यही आंसर हमारा निकल कर आया है कि साइन B+C/2 बराबर है cos A/2 के। तो बच्चों ये आपका आंसर, इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों आज हमारा जो चौथा प्रश्न है, जो पांचवा आज हमारा प्रश्न है वो ये है बच्चों। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों आज हम। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेपक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात हमको करनी है। तो बच्चों पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे बच्चों। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा कि हमने मान लिया कि ये एक चिमनी है बच्चों और इस चिमनी से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। तो आप इसको इस प्रकार से बना देंगे क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो ये हो जाएगी आपका 1.5 मीटर। त्रिभुज को नाम दे देंगे आप ADCB और ये E। तो बच्चों पहले हम इन सवालों में चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद इसको सोल्व किया जाता है। तो हमने एक चित्र बना दिया। हमको शिखर हमको चिमनी की ऊंचाई निकालनी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना चिमनी की ऊंचाई AB बराबर, AB 2 भागों में टूटा हुआ है बच्चों। AB बराबर है AE प्लस EB। तो ये हो जाएगा AE प्लस EB। आप इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दिए बच्चों। अब आगे हम सवाल को सोल्व करेंगे।
तो यहाँ ए बी समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। हालांकि यहाँ पर आप ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए ई बच्चों यहाँ पे जो ई बी है, ई बी जो है वो इस 1.5 मीटर के बराबर, बच्चों ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1.5 मीटर जो है यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। अब आप यहाँ से इसको इसी प्रकार से लिखा रहने दे सकते हैं। बच्चों दूसरी बात, इस सवाल में चिमनी की जो ऊंचाई, चिमनी से जो इस व्यक्ति की चिमनी से जो दूरी दी हुई है वो दी है आपकी 28.5। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। बच्चों ये 28.5 मीटर है तो ये नीचे की रेखा भी 28.5 मीटर की होगी। बच्चों अब हम त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे। बच्चों चलिए tan थीटा लगाते हैं। उससे पहले आप ये वैल्यू नोट कर लीजिए कि डी ई बराबर होगा सी बी के, सी बी और बराबर उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 28.5 मीटर। 28.5 मीटर हमको वैल्यू दे रखी है। बच्चों चलिए अब हम त्रिभुज ए ई डी में tan, बच्चों एक बात और, जो उन्नयन कोण यहाँ पर दिया है हमको, वो दिया हमको 45, उन्नयन कोण हमको दिया 45। तो यहाँ पर जो कोण है वो आपका 45 है तो यहाँ पर tan की जगह पर आप 45 लिखेंगे। tan थीटा, tan 45 होगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर ए ई और आधार है आपका डी ई। तो tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1। ए ई आपका ऐसे ही रहेगा और डी ई, बच्चों डी ई की जो वैल्यू है वो आपकी 28.5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5। बच्चों इधर इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू 28.5 आपका निकल कर आ जाएगा। बच्चों ये 28.5 ए ई की वैल्यू निकल कर आई है। ये ए ई की जो वैल्यू है आप बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 है बच्चों आपकी। तो ए ई का मान आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चे, ए ई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू, ए ई की जगह यहाँ बच्चों लिखा हुआ है आपका ए ई की वैल्यू आपने निकाली है 28.5 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28.5 प्लस 1.5। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 28.5 में 1.5 आप प्लस कर देंगे तो ये आपका 30 मीटर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर 30 मीटर। तो बच्चों अतः हमको चिमनी की ऊंचाई निकालनी थी तो चिमनी की ऊंचाई जो निकल कर आई है वो आई है ए बी बराबर 30 मीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। बच्चों ये है इसका आंसर। तो बच्चों ये आसान प्रश्न था, आप इसको वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों आज जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6
लिखा हुआ है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की दूरी पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों, हमको इस सवाल में नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले चित्र बनाएंगे और फिर इसको करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका चित्र कैसे बनेगा। बच्चों, क्योंकि एक नदी दी है तो हम मान लेते हैं कि ये एक नदी है बच्चों। इसका एक सिरा यह है और दूसरा सिरा यह है। और बच्चों, यहाँ एक पुल है। मान लीजिए पुल की जो ऊंचाई है वो ये है, और पुल की ऊंचाई जो हमको दी है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो पुल की जो ऊंचाई दी है बच्चों हमको वो 3 मीटर दी है। तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। बच्चों, इस बिंदु को इससे और इस बिंदु को इससे मिला दिया जाएगा। बच्चों, इस पर जो बनने वाले अवनमन कोण है वो एक सिरे से बनने वाला अवनमन कोण जो है वो 30 है। तो बच्चों, ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा बच्चों। क्योंकि अवनमन कोण हमको दिए हैं तो अवनमन कोण को यहाँ पर दर्शाया जाता है। सवाल को जब आप सोल्व करेंगे तो वो यहाँ से सोल्व होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ हमने मानी है यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं, और इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप D, और इसको मान लीजिए आप B। तो बच्चों, इस प्रकार से ये चित्र बनकर तैयार है। अब आप इसमें सवाल में AD और DB की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों, AD और DB की वैल्यू निकालने के बाद उनको जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने से आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे PAD में। तो आप लिखेंगे त्रिभुज PAD में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 होता है बच्चे आपके लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ आपका दिया है ये PD, तो ये हो जाएगा PD अपॉन AD। आधार आपका दिया है AD। तो 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3 इज इक्वल टू PD की वैल्यू आपकी 3 मीटर दे रखी है बच्चों, और AD की वैल्यू आपको निकालनी है। तो AD की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 3√3। तो बच्चों, AD की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 3√3। आप इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आप पुनः त्रिभुज PDB में सोल्व करें। पुनः को हटा दीजिए बच्चों। अब हम त्रिभुज PDB में 1045 डिग्री यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार है आपका BD। 1045 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी 1, तो 1045 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू PD की वैल्यू आपकी 3 मीटर हमको दे रखी है। तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका BD की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू 3 मीटर आपकी निकल कर आएगी। बच्चों, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए इसको मान सकते हैं। बच्चों, हमको नदी की चौड़ाई निकालनी है, और नदी की चौड़ाई है AB। तो ये हो जाएगा AB बराबर, और AB 2 भागों में टूटा हुआ है, AD प्लस BD।
ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आपने एडी का और बीडी का जो आपने मान निकाला है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बच्चों एडी का मान निकाला है आपने 3√3 प्लस, और बीडी का मान आपने निकाला है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया जाएगा। देखिए बच्चों आप देख लीजिए, बीडी का जो मान है वो 3 है और एडी का जो मान है वो 3√3 है। तो आपने यहाँ बोल दोनों वैल्यू पुट कर दी हैं। अब तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1। तो नदी की जो चौड़ाई निकल कर आई है वो निकल कर आई है आपकी, तो आप लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस का 1 मीटर होगी बच्चों, इसका आंसर। तो बच्चों ये भी प्रश्न आसान था, आप इस प्रश्न को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। बच्चों आज जो प्रश्न लिए गए हैं ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज का हमारा जो प्रश्न है, आज जो हमारा प्रश्न है 7वां प्रश्न है बच्चों, आज का हमारा 7वां प्रश्न। बच्चों 7वां प्रश्न हमारा जो दिया है वो आपका है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये प्रश्न हम किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम हम एक पेड़ बना लेंगे। मान लीजिए बच्चों ये पेड़ इस जगह से टूट के जमीन को छूने लगता है, तो ये जमीन को छू रहा है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बच्चों हमको दी है वो 8 मीटर है। लिखा हुआ है कि जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको 8 मीटर दिया हुआ है बच्चों। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ए बी सी और डी, ये हमने इसको नाम दे दिए हैं बच्चों, क्योंकि हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई हम बी डी, इस बी डी वाले हिस्से को हम एक्स मान लेते हैं बच्चों। ये पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है इसको हम एच मान लेते हैं, तो ये आपकी एच मीटर और ये आपकी एक्स मीटर होगी बच्चों। आप जानते हैं क्योंकि ये जो ऊपर का सिरा है ये ही सिरा टूट कर यहाँ पर आके लग गया है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई होगी वो इसकी ऊंचाई के बराबर होगी बच्चों। क्योंकि ये ही सिरा टूट कर नीचे आया है तो इसकी ऊंचाई के बराबर, इसका मान इसके मान के बराबर होगा। तो बच्चों इसका मान क्या होगा? तो क्योंकि पूरा पेड़ एच का है, एच मीटर का है, और हमने इस नीचे के हिस्से को जो अभी खड़ा हुआ है इसको एक्स माना है, तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस का एक्स। तो बच्चों क्योंकि ये एच माइनस का एक्स है तो ये भी आपका एच माइनस का एक्स हो जाएगा बच्चों। इसका चित्र बनाने के बाद अब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो बच्चों जो भी चीज़ सबसे पहले अपने पास से मानी जाती है हम उस चीज़ को लिखते हैं। तो हमने क्या माना है? तो माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है तथा बिंदु बी और डी, बी डी बराबर एक्स मीटर है तथा बिंदु बी और सी, बिंदु बी सी बराबर
h माइनस का x मीटर है। तो बच्चों जो चीज़ें हमने अपने पास से मानी है वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी होती हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस त्रिभुज में सर्वप्रथम त्रिभुज बी सी डी में एक बार हम इसमें बच्चों एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, क्योंकि जो सिरा जमीन को छूता है वो सिरा 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ वो शिखर, टूटा हुआ सिरा शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री लिखा जाएगा बच्चों, पहले मैं आपको बताना भूल गया था। अब हम ये यहाँ पर हम tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ आपको दिया है x और आधार दिया आपको 8, तो ये हो जाएगा x/8। बच्चों tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका x/8। और बच्चों x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा √3 x = 8 × 1 = 8। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 8√3। बच्चों ये x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है। इसको आप यहीं रोक देंगे। अब पुनः इसी त्रिभुज में आप पुनः त्रिभुज बी सी डी में एक बार पुनः, पहले आपने इसमें 10 लगाया था लंब बटे आधार। बच्चों अब हम त्रिभुज बी सी डी में कोस लगाएंगे। बच्चों कोस क्यों लगाएंगे, ये देखिए आप बच्चों, ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री = कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार जो दिया है आपको वो दिया है आपको 8 और कर्ण दिया है आपको h माइनस का x। बच्चों अब हम यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों वैल्यूज आपकी बुक में दे रखी हैं, तो आपको वो वैल्यूज जरूर याद होनी चाहिए। बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3/2 होती है और ये हो जाएगा आपका 8 और h माइनस का x। बच्चों आपको पता है कि हमने ऊपर x की वैल्यू निकाल रखी है 8√3, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 = 8 h माइनस x की वैल्यू है आपकी 8√3, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। बच्चों दोबारा देख लीजिए आप, थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कोस 30 की वैल्यू है √3/2 बराबर 8/h माइनस का x। √3/2 ऐसे ही ठीक है, बराबर 8 h माइनस जो x ये लिखा हुआ है और x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल कर रखी है 8√3, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 = इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √3 h√3 माइनस का 8/√3। बच्चों इस √3 की, क्योंकि ये थर्ड फंक्शन है तो ये √3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। बच्चों तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 = ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3/h√3 माइनस का 8। तो बच्चों आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए √3 से √3 आप यहाँ काट भी सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 = 8/√3 h√3 माइनस का 8। बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका h√3 माइनस का 8 और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बच्चा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका h√3
16 प्लस का 8, ये प्लस का ये माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ हो जाएगा आपका h√3 ये हो जाएगा आपका 24। तो बच्चों बाकी सवाल हम इधर कर लेते हैं। तो ये √3 24 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h/24/√3। बच्चों यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि हर में रूट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 24/√3 में √3 से गुणा और √3 से भाग हम यहाँ कर देंगे। तो h निकल कर आएगा आपका 24√3 और यहाँ बचेगा आपका √3 के मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो यहाँ 3 बचेगा और 3 से इसको हम काट देंगे, तो 3 अट्ठे 24। तो h की वैल्यू आपकी 8√3 निकल कर आएगी। तो बच्चों हमको पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी थी, तो पेड़ की जो ऊंचाई निकल कर आई है वो आई है 8√3। तो आप लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। बच्चों ये इसका आंसर। बच्चों आज जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं, ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर कीजिए। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।